हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन कपल्स को प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ की ज़रूरत होती है, मतलब कि आईवीएफ प्रोसेस के क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेशन आईवीएफ का होता है ट्यूबल फैक्टर। ट्यूबल फैक्टर मतलब वो लोग जिन महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब्स या तो ब्लॉक हो गई हो या तो उनमें बहुत खराबी आ गई हो, तो अब फेलोपियन ट्यूब काम नहीं कर रही हैं। ऐसे केसेस में, क्योंकि जो काम फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है वही काम हम आईवीएफ में लैब में करते हैं, जो कि होता है फर्टिलाइजेशन। ऐसे वाले केसेस में आईवीएफ बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। ट्यूब्स खराब होने के मोस्ट कॉमनली जो रीजंस होते हैं वो होते हैं इन्फेक्शंस, जिसमें कि ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, या और भी कई प्रकार के इन्फेक्शंस जो पेल्विस में होते हैं वो ट्यूब खराब कर सकते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस नाम की जो बीमारी होती है उसमें भी कई बार अडेशंस बन जाते हैं और फिर ट्यूब्स में भी ब्लड इकट्ठा हो सकता है या ट्यूब्स खराब हो सकती हैं। तो पहला ये इंडिकेशन हुआ ट्यूबल फैक्टर। सेकेंड होता है सीवियर मेल फैक्टर, जिसमें कि सीमेन एनालिसिस में हमने पाया कि स्पर्म काउंट या तो नील है या तो 5 मिलियन से कम है स्पर्म काउंट, और गतिशीलता भी बहुत ही ख़राब है, और या फिर जिसमें बनावट बहुत ख़राब हो, इवन ग्लोबोजूस्पर्मिया के जो केसेस होते हैं, और जिनमें कि आकृति मतलब कि जो स्पर्म्स की बनावट है वो बहुत ही ख़राब होती है। तो ऐसे वाले जो सीवियर मेल फैक्टर वाले केसेस होते हैं, इनमें भी आईवीएफ बहुत अच्छा उपचार होता है। आईवीएफ का तीसरा इंडिकेशन होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब कि वो लोग जिनमें कि ट्यूब्स भी सही हैं, एग भी सही से बनता है, स्पर्म्स भी ठीक हैं, यूट्रस के अंदर भी कोई डिजीज़ नहीं है, फिर भी अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में भी आईवीएफ एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। क्योंकि ऐसे केसेस में कई बार फर्टिलाइजेशन फेलियर होता है, जिसमें कि सब चीज़ नॉर्मल होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही होती है, मतलब कि स्पर्म और एग जो फ्यूज़ होकर एम्ब्रियो बनना चाहिए वो फ्यूजन वाला पार्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये भी हम आईवीएफ में इक्सी के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं, और इसलिए ऐसे केसेस में आईवीएफ से प्रेगनेंसी मिल सकती है। चौथा इंडिकेशन होता है पीसीओएस। तो पीसीओएस के वो केसेस जिनमें कि हमने अंडा बनने की गोली देके भी देख ली तो भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई, या आईयूआई भी फेल हो गए, ऐसे वाले केसेस में भी आईवीएफ एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। अब पांचवा इंडिकेशन होता है पीजीटी, यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। तो इसको हम एम्ब्रियो बायोप्सी भी कहते हैं। तो वो केसेस जिनमें कि पहले से कोई जेनेटिक डिजीज़ की हिस्ट्री है, जो कि हम बच्चे में रूल आउट करके बच्चा रखना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में क्योंकि हमको एम्ब्रियो की बायोप्सी लेनी है, तो फिर इसलिए हमें आईवीएफ के ही थ्रू आगे बढ़ना पड़ता है। तो एम्ब्रियो बायोप्सी अक्सर उन लोगों में इंडिकेटेड होती है जिनमें कि जैसे सिकल सेल या थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं, या और कोई मेजर डिजीज़ जेनेटिकली कैरी कर रहे हैं, और फिर हम इस प्रेगनेंसी में चाहते हैं कि वो एम्ब्रियो अफेक्टेड ना हो, तो अनअफेक्टेड एम्ब्रियो को टेस्ट करके ही ऐसे केसेस में रखा जाता है। सिक्स्थ इंडिकेशन होता है एग फ्रीजिंग। तो जिन भी महिलाओं ने अपने एग फ्रीज करा के रखे होते हैं फॉर वट एवर रीज़न, अब क्योंकि एग फ्रीजिंग भी आईवीएफ प्रोसेस का ही हिस्सा है, तो फिर इसीलिए इसमें भी इवेंचुअली आईवीएफ ही लगता है। सेवेंथ इंडिकेशन होता है अर्ली ओवेरियन एजिंग, मतलब वो महिलाएं जिनमें कि 35 से कम उम्र में एग का काउंट बहुत कम हो गया हो। तो ऐसे में भी क्योंकि हमारे पास कम समय बचा होता है, तो आईवीएफ एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। तो आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और ऐसे कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।